जानना चाहूँगा कि कौन सा ऐसा नया हॉस्पिटल बना हो, कौन सा नया स्कूल बना हो, कोई नया फ्लाईओवर बना हो। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले एडवोकेट इदरीश हाशमी जी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी ने कौन सा नया फ्लाईओवर बनाया हो। पहले दिल्ली में नए फ्लाईओवर्स बनते थे, कंस्ट्रक्शन चलती थी, 500 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, कोई बड़ा स्कूल बन रहा है। ऐसा कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, ऐसा कहीं कोई काम नहीं हुआ। कोई सरकार आई है तो उसने एक सोशलिस्ट अपना मुद्दा रखा है। मुफ्त कपड़ा, मुफ्त मकान, बिजली क्या मुफ्त में मिल सकती है? आजकल कोई 5 रुपए नहीं देता अपने जेब में से, तो क्या मुफ्त में कोई आपको शिक्षा और इलाज दे? तो मैं 5 नंबर ही दूंगा। वो इसलिए क्योंकि नई तरक्की कुछ हुई नहीं है, जो कुछ पहले से था उसी को डेंट पेंट करके पब्लिक के सामने रख दिया गया है। जैसे कि अभी एडवोकेट इदरीश हाशमी उन्होंने बताया कि दिखाने को तो कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन जो चीज़ ग्राउंड लेवल पे जाकर होती है, जो इंसान फेस करता है, वो एक अलग ही होती है। जैसे कि अगर आप किसी लोकल या स्लम एरिया में चल जाओगे, अगर वहाँ पर आज कोई चीज़ बना रही है पीडब्ल्यूडी, जैसे कि सीवर लाइन डाल रही है या रोड बना रही है, अगर सीवर लाइन डाल दी है तो 6-6 महीने पूरी साल भर रोड ख़राब ही रहता है। आप गलियों में जाइए, आप संगम विहार जाइए, आप मदनगीर जाइए, आप दक्षिणपुरी जाइए, आप जामा मस्जिद की गलियों में जाइए, आप देखिए वहाँ पर कि कितनी गंदगी और किस तरह से रोडें टूटी पड़ी हैं और बेकार पड़ी हैं। आप यहाँ हौजरानी में जाइए, आप देखिए वहाँ की गलियों के क्या हालात है। लेकिन कोई न्यूज़ चैनल ये सब नहीं दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। हम फिर आ चुके हैं जनता के बीच। यहाँ पर जानेंगे कि आखिर दिल्ली के दिल में कौन है। दिल्ली की विधानसभा की पड़ताल करने फिर दोबारा हम निकल चुके हैं और जनता से जानेंगे कि आखिर जो 10 साल अरविंद केजरीवाल रहे, हालांकि वो भी मुख्यमंत्री नहीं हैं, यहाँ मुख्यमंत्री आतिशी हैं, लेकिन जो 10 साल उन्होंने दिल्ली पर राज किया, आखिर दिल्ली को उन्होंने क्या दिया। और दिल्ली की जनता से हिलेंगे उनका रिपोर्ट कार्ड किस तरीके का है, किस तरीके से उन्होंने काम किए और दिल्ली की जनता कितनी खुश नज़र आ रही है। यहाँ पे कुछ वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से चीज़ें जो है पिछले 10 साल में चली, उन्होंने इस सरकार को देखा, जनता कितनी निराश हुई, जनता कितनी खुश हुई अरविंद केजरीवाल सरकार से, आम आदमी पार्टी सरकार से। और जब 2025 के चुनाव का बिगुल देखा जाए तो एक तरीके से बच चुका है, क्योंकि लगातार पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप और दिल्ली को लेकर जो वो अब एक तरीके से कहा जाए पॉलिटिकल सट्टेबाजी लगा रहे हैं, वो अब कहीं ना कहीं कामयाब हो रही है। लगातार हर मुद्दे यहाँ पर छेड़े जा रहे हैं, पक्ष विपक्ष को घेर रहा है और यहाँ विपक्ष पक्ष को घेर रहा है। तो इसी बीच चर्चा जनता के बीच भी शुरू हो चुकी है कि आखिर 2025 में क्या होने वाला है। सबसे पहले आपसे जानेंगे कि 2025 में क्या लगता है कि जो 10 साल पिछले रहे अरविंद केजरीवाल के, सबसे पहले तो आप बताइए वो कैसे रहे, उसको जनता किस तरीके से देख रही है और अभी आगे जनता क्या करेगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये लोग सत्ता में आए तो आपको ध्यान होगा 2018 में निर्भया का एक कांड हुआ था और उसके लिए पूरी दिल्ली शर्मसार हो गई थी और पूरी दिल्ली एकजुट होकर बाहर निकल आई थी। उस टाइम पर अन्ना हजारे ने एक प्रदर्शन किया रामलीला ग्राउंड में और वहाँ पर एंट्री होती है हमारे केजरीवाल साहब की। और केजरीवाल साहब जब सत्ता में आना जब इन्होंने शुरू किया तो इन्होंने कहा था लोकपाल बिल। मैं पूछना चाहता हूँ पूरी जनता से दिल्ली की, कहाँ गया वो लोकपाल बिल? इन्होंने वादा किया था आते के साथ ही और ये कहा था कि हम नेता नहीं हैं, हमें गाड़ियां नहीं चाहिए, हम आम आदमी पार्टी हैं। और आज उस लोकपाल बिल का कहीं कोई चर्चा नहीं। लोकपाल बिल के बारे में कोई ना बोलने वाला है ना कोई सुनने वाला है। तो जनता के साथ इन्होंने धोखा किया, धोखा करके झूठे झूठे बातें करके ये आम आदमी पार्टी लोगों को बलगला कर सत्ता में आई। और आपको मैं बता दूं, आप दिल्ली में देख लीजिए कितने फ्लाईओवर्स बने हैं, कितनी रोड्स बनी हैं। आप यकीन बताइए कि आप भी इस दिल्ली का पार्ट हैं। क्या दिल्ली के अंदर इतने फ्लाईओवर्स बने हैं या रोड्स बनी हैं? क्या आपको लगता है आपने 10, 12, 13, 14 सालों के अंदर कुछ नया बनते हुए देखा है? दिल्ली वैसी की वैसी है। स्टेज पीछे 10 साल इन्होंने 10 साल दिल्ली को पीछे धकेल दिया है। और बोलते हैं स्कूल का मॉडल, स्कूल में इन्होंने पेंट वही जो हमारे जो कि कांग्रेस ने जो स्कूल बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बनाई थी, वो बिल्डिंग्स कांग्रेस के द्वारा ही बनी हुई हैं। बस इनमें उन्होंने जाकर पॉलिश कर दी है और जो पैसा थोड़ा बहुत आकर उसे पॉलिश करके उनके डेस्क कराकर ये बोलते हैं शिक्षा का मॉडल चेंज कर दिया है।
क्या आज भी दिल्ली वासी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार है? वो तो कहते हैं रिजल्ट काफी सरकारी स्कूलों का अच्छा आ रहा अरे है, लोग एडमिशन ले रहे हैं। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट, जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं वो गूदड़ी के लाल कहीं पर भी पढ़ लेते हैं, मगर बात ये नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इतना साधन ही नहीं है कि वो कहीं पर जा सकें या कुछ अच्छी एजुकेशन ले सकें। उसके लिए आप देखिए कि आज जो एजुकेशन का सिस्टम है, उस सिस्टम को इतना, क्या आप सरकारी स्कूलों में पढ़े लिखे टीचर्स होते हैं जिन्होंने बीएड किया होता है, प्राइवेट स्कूल के अकॉर्डिंग जो सरकारी स्कूल में है सर्टिफाइड, उनका एक चयन होता है, वो बनते हैं। क्या वहाँ के बच्चों को आपने कभी इंग्लिश में रट्टेदार बात करते हुए सुना है? आप किसी भी अच्छे, आज देश के अंदर एजुकेशन से ज़्यादा इंग्लिश को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। अगर कहीं पर जाते हैं तो वहाँ ये बच्चा इंग्लिश में बोल रहा है तो वो अच्छा स्कूल है। मगर मैं कायदे से बताना चाहता हूं कि देशवासियों को ये सोचना पड़ेगा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अगर ये कुछ करना चाहते हैं तो प्राइवेट स्कूलों पे लगाम लगाकर उनकी फीस कम क्यों नहीं करवाते हैं? दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में स्कूल आते हैं, एजुकेशन सिस्टम आता है, तुम्हारा एजुकेशन मिनिस्टर है। क्यों, अगर आपको दिल्ली वालों के लिए कुछ करना था तो आपने एजुकेशन में आपने क्यों नहीं कहा कि आप बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों के एडमिशन हो? आप ईओडब्ल्यू से, आपका आज देखेंगे ईओडब्ल्यू के लिए बता दूं, जो अच्छे खासे लोग हैं वो भी किसी तरीके से, जो कि मुझे सुनने में आता है कि जो एडमिशन हो रहे हैं उसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एक्चुअल में जो गरीब लोग हैं उन्हें शिक्षा से आज की सदी में भी दूर रहना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास उतने साधन उपलब्ध नहीं है, उतना पैसा, उतनी आमदनी नहीं है। देश में बेरोजगारी है। दिल्ली के अंदर आप गलियों में जाइए, आप संगम विहार जाइए, आप मदनगीर जाइए, आप दक्षिणपुरी जाइए, आप जामा मस्जिद की गलियों में जाइए, आप देखिए वहाँ पर कि कितनी गंदगी और किस तरह से रोडें टूटी पड़ी हैं और बेकार पड़ी हैं। आप यहाँ हौजरानी में जाइए, आप देखिए वहाँ की गलियों के क्या हालात है। लेकिन कोई न्यूज चैनल ये सब नहीं दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिया गेट दिखाएगा। आपको बता दूं, इंडिया गेट अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ है। आज भी दिल्ली वालों का सबसे बेस्ट प्लेस इंडिया गेट है। क्या दूसरा इंडिया गेट तैयार नहीं किया जा सकता था, या कुछ ऐसा मॉडर्नाइज नहीं किया जा सकता? जो शीला दीक्षित जी ने विकास की निकाली थी, जिस तरह से नई नई बसें दिल्ली की रोडों पे दौड़ रही थी, क्या उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया? तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल अपनी हर चीज़ों में विफल रहे हैं। और इस बार लोगों का पूरा विचार है कि कांग्रेस की ओर लोगों का विचार है, और कांग्रेस को इस बार सभी लोग कांग्रेस को समर्थन करेंगे। अभी आपने कहा कांग्रेस को समर्थन करेंगे, लेकिन अभी कांग्रेस शायद आपस में कहीं तैयारी में नहीं दिख रही। अभी हरियाणा में जो हाल हुआ, आपस में यहाँ लोग भिड़ते हुए नजर आए। खुद राहुल गांधी ने भी इस बात को कहा कि हमारे शेर कभी आपस में लड़ जाते हैं। क्या दिल्ली में भी वही हालात बना के कहीं अरविंद केजरीवाल को तो मदद नहीं कर देंगे? देखिए, दिल्ली में हालात मदद करने की बात रही तो ये राजनीतिक पार्टी है। अगर कोई दिल्ली के लिए अच्छी सोच के साथ काम करने के लिए कांग्रेस से जुड़ना चाहता है तो वो जुड़े। हम तो आम आदमी पार्टी के लोगों को कहते हैं कि अगर वो इसका नाम का करप्ट लोग के साथ ना जुड़कर कांग्रेस पार्टी से जुड़े और देश के लिए काम करें, दिल्ली के लिए काम करें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो वही बीजेपी की वॉशिंग मशीन वाली बात हो गई। जैसे बीजेपी अपना लोगों को जोड़ लेती है। देखिए जी, अगर अच्छे लोग राजनीति में आना चाहेंगे, पार्टी से इसका किसी के पर्सनल व्यक्तित्व का किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता। कांग्रेस हमेशा अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ती आई है, और कांग्रेस की विचारधारा एक सेकुलर विचारधारा है जिसमें सभी लोगों का विकास और सभी लोगों का साथ और एक सुंदर दिल्ली और एक सुंदर देश बनाने का जो लेकर चलती है, वो कांग्रेस लेकर चलती है। इसीलिए हमारी यात्राएं जो दिल्ली के अंदर न्याय यात्रा चल रही है, वो इसलिए कि दिल्ली को जस्टिस दिलाया जा सके, दिल्ली की ओरिजिनलिटी दिखाई जा सके। आप मेरे साथ चलिए। अगर कोई मैं आज आपके चैनल पर ये बताता हूं, आप कल दिखाइए मुझे जाकर किसी चैनल में कि जाके देखिए हौजरानी की गलियों का क्या हाल है, जाके देखिए आप संगम विहार में क्या हाल है, क्या जाके देखिए। और आप अगर बात करते हैं कि पॉश एरिया की, तो वो पॉश एरिया शुरू से ही डेवलप है। वहां पर अच्छी रोड शुरू से ही है, और उनकी अपनी सोसाइटीज बनी हुई हैं, उनकी आरडब्ल्यूएस बनी हुई है, वो खुद ही अपने एरिया को अच्छा बनाते हैं और रखते हैं। लेकिन यहां बात आती है आम आदमी की, जो कि रोज अपनी रोजी रोटी से जूझता है। उसके लिए सरकार ने क्या किया? जी, आप क्या विचार रखते हैं 2025 के लिए? और अभी जो 10 साल अरविंद केजरीवाल के गुजरे, वो कैसे रहे दिल्ली वालों के लिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो बहुत सारे वादे करती है कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और फिर जब चुनाव आता है तो हर पार्टी का एक रिपोर्ट कार्ड तय होता है। तो उनमें से 10 में से 2 या 3 वादे पूरे होते हैं, बाकी 7-8 वादे अधूरे रह जाते हैं। तो जो कि बड़ा ही
दुर्भाग्यपूर्ण होता है और वो दिल्ली की जनता के साथ एक धोखा होता है। तो पार्टी आती है, आंदोलन करती है, संघर्ष करती है, सत्ता में आती है, बड़े बड़े वादे होते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन सा ऐसा नया हॉस्पिटल बना हो, कौन सा नया स्कूल बना हो, कोई नया फ्लाईओवर बना हो। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले एडवोकेट इदरीस हाशमी जी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी ने कौन सा नया फ्लाईओवर बनाया हो। पहले दिल्ली में नए फ्लाईओवर्स बनते थे, कंस्ट्रक्शन चलती थी, 500 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, कोई बड़ा स्कूल बन रहा है, ऐसा कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, ऐसा कहीं कोई काम नहीं हुआ है। और सत्ता की मलाई हर कोई खाना चाहता है, लेकिन जिस देवतुल्य जनता के द्वारा वो आता है। नहीं, आपने यहाँ पे स्कूलों की बात करी और कुछ मेडिकल फैसिलिटी की बात करी, तो बता दूं तो जो रिकॉर्ड में भी है कि कई सारे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले गए, यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक चलाई गई ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको दवाई थोड़ी सस्ती पड़ सके। मैं मोहल्ला क्लिनिक की बात ही नहीं करता। ज़्यादातर मोहल्ला क्लिनिक में या तो वहाँ पे शराबी बैठे हैं, स्मैके बैठे हैं, या वो बंद पड़े हैं। वो बस एक काम होता है कि कोई हम सेटअप लगाएंगे, फंड्स रेज करेंगे और फिर उसमें आपने जाके देखा, आपने कभी दवाई ली मोहल्ला क्लिनिक से? मैंने ली हुई है। आपने ली? मुझे नहीं लगता कि वो दवाइयाँ असरदार होती हैं, या मैंने कभी उस चीज़ में देखा नहीं है कि मोहल्ला क्लिनिक में वो क्या इलाज कर रहे हैं, क्या वो MBBS डॉक्टर हैं। तो इसका भी एक रिपोर्ट कार्ड तय होना चाहिए कि क्या सर्विसेज हैं वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक में। चलिए, अभी आपने कहा तो मैं अब दोबारा जाऊँगा वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक्स में जी, और एक रिपोर्ट कार्ड बनाऊँगा। यस। और दूसरा क्या है कि दिल्ली की जनता बहुत ही समझदार जनता है। इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, यहाँ पे बहुत ही बुद्धिजीव लोग रहते हैं। अगर उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो वोट में बहुत दम होता है, अगली बार सत्ता पलट भी सकती है। किस पार्टी के प्रबल दावेदार चांस लगते हैं? मैं ऐसा तो अभी नहीं बता सकता, अभी चुनाव थोड़ा सा दूर है। आप दोबारा हम बात करेंगे तो मैं आपको बता सकूंगा कि किस पार्टी के चांस लगते हैं। क्या लगता है भाई, आपका नाम बताओ पहले तो, और क्या लगता है कि ये जो वादे किए थे अरविंद केजरीवाल ने पूरे हुए कुछ? मेरा नाम फैज़ अली खान है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपका सवाल है, जो अरविंद केजरीवाल ने 10 साल सरकार चलाई, वो एक बेहतरीन सरकार चलाई, लेकिन ये जो पीछे सरकार चली है उसमें हम देखते हैं कि 10 सालों में कोई सरकार आई है तो उसने एक सोशलिस्ट अपना मुद्दा रखा है। मुफ्त कपड़ा, मुफ्त मकान, बिजली क्या मुफ्त में मिल सकती है? आजकल कोई 5 रुपए नहीं देता अपने जेब में से, तो क्या मुफ्त में कोई आपको शिक्षा और इलाज दे सकता है? और जो हमारी जनता है वो कोई क्या, वो तो टैक्स तो जनता का ही जा रहा है ना, जो मुफ्त दे रहे हैं वो। जी, टैक्स तो हमारी जनता का ही जा रहा है। और जो हमारी जनता है, अभी केजरीवाल है और अन्य जो मंत्री थे वो अभी जेल में रहे, और इन जेलों की रहने की वजह से जनता ने अपना बहुमूल्य समय और उनकी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उनको बिल्कुल नहीं मिली। और इससे ये पता चलता है कि सरकार जो आज सत्ता में बैठी है वो जनता के बारे में नहीं सोचती। आज आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने प्रदूषण के बारे में, जो हमारे दिल्ली में है, क्या आप दिवाली से पहले प्रदूषण के बारे में ये चीज़ ठीक नहीं कर सकते? लेकिन उन्होंने उस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दिया। आप जाम के ले लीजिए, मैं एक इंटर्न हूँ और मुझे जो जाम की समस्या या मेरे कलीग्स या मेरे सीनियर्स को आज फेस करते हैं, वो कभी भी दिल्ली आना नहीं चाहते। वो कहता है कि हम अपना गांव में ही ठीक है। तो ऐसा क्यों है? वो जो मुद्दे हैं उन गायब क्यों हो जाते हैं? जैसे कि मेरे सर एडवोकेट रोहित चौहान सर ने बताया, सत्ता की मलाई हर कोई खाना चाहता है। ना कांग्रेस, ना बीजेपी और ना ही क्या नाम है आम आदमी पार्टी, तीनों ही विफल रही हैं। खासकर अगर हम बीजेपी की बात करें तो लोगों के दिमाग में वो हिंदू मुस्लिम का जहर इतना घोल दिया है कि आज आप कंटेंट यूट्यूब पे चलाओ, न्यूज़ देख लो, गोदी मीडिया देख लो, कुछ भी देख लो, वो वही दिखेगा आपको। हर जगह हिंदू मुस्लिम दिखेगा और कुछ दिखने को आपको मिलेगा ही नहीं। बच्चा अपनी पढ़ाई के बारे में बात नहीं करता, माँ बाप बच्चे की पढ़ाई के बारे में परेशान रहते हैं। तो कुछ हद तक तो प्रयास करे हैं अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन अभी पूरी तरह वो विफल है। तो अभी क्या लगता है कि अभी क्या दिल्ली दोहराएगी उनको वापस सीएम के तौर पर, कि कुछ बदलाव होगा? मुझे लगता है कि दिल्ली अभी बदलाव चाहती है, क्योंकि आप देख सकते हो कि हरियाणा में भी एक बदलाव हुआ और कह रहे थे कि कांग्रेस आएगी। जिस ज़िले से मैं आता हूँ वहाँ से कांग्रेस 5 सीटें जीती, लेकिन वहाँ से
मेवात से 5 सीटें जीती और पूरे हरियाणा में बीजेपी पार्टी आई। लेकिन दिल्ली में अभी माहौल थोड़ा अलग है, लोगों के जो मुद्दे हैं वो बहुत अलग है। केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई में जनता जो पिस रही है वो बहुत ही क्या नाम आप कह सकते हैं, बहुत निम्न स्तर हो गया है। लोगों की, जनता की भलाई के बारे में कोई देखभाल करना नहीं चाहता और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो ये है कि आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किस तरफ अपना रुख आजमाती है। ठीक है, और भी कुछ लोग जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे। जी, क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होगा दिल्ली के इलेक्शंस के अंदर तो जनता ही चुनेगी। मैं और आप इंडिविजुअली कुछ नहीं होते। चुनेगी? लेकिन आपने कुछ दिल्ली में डेवलपमेंट देखा 10 साल में? अरविंद केजरीवाल को अगर रिपोर्ट कार्ड उनका अगर हम टटोले तो कितने नंबर आप देना चाहेंगे? नंबरों की बात करें तो मैं 5 नंबर ही दूंगा। वो इसलिए क्योंकि नई तरक्की कुछ हुई नहीं है, जो कुछ पहले से था उसी को डेंट पेंट करके पब्लिक के सामने रख दिया गया है। जैसे कि अभी इदरीस सर थे, एडवोकेट इदरीस हाशमी, उन्होंने बताया कि दिखाने को तो कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन जो चीज़ ग्राउंड लेवल पे जाकर होती है, जो इंसान फेस करता है, वो एक अलग ही होती है। जैसे कि अगर आप किसी लोकल या स्लम एरिया में चल जाओगे, अगर वहाँ पर आज कोई चीज़ बना रही है PWD, जैसे कि सीवर लाइन डाल रही है या रोड बना रही है, अगर सीवर लाइन डाल दी है तो 6-6 महीने, पूरी साल भर रोड ख़राब ही रहता है। कोई वहाँ पर जाकर देखने को तैयार नहीं, वहाँ पर काम सही हुआ भी है नहीं। अगर काम हो गया तो क्या काम पूरी तरीके से सफल हुआ? एक डिपार्टमेंट आया, उसने अपना काम कर दिया और फिर चले गए, दूसरे कोई मतलब ही नहीं किसी चीज़ से। इस तरीके से तो काम होता है। तो जो कांग्रेस कहती है कि जितनी भागीदारी, जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, ये कुछ काम दिल्ली में कर पाएगा? ये सब चीज़ें जो यूपी में उन्होंने लोकसभा चुनाव में चला दी, हरियाणा में नहीं चल पाई थोड़ी बहुत, क्या यहाँ चल पाएगी? देखो जी, बोलने के लिए तो जुल्म लिए बहुत सारे हैं और इन चीज़ों में मोदी जी सबसे बेहतर है। इतने अच्छे जुमले बोलते हैं कि शायद कोई बोल भी ना पाए। कहने को तो मोदी जी का एक वो था, सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज वो चीज़ कहीं पर है नहीं। अगर किसी मुसलमान के पास जाते हो तो वो सिर्फ मुसलमानों की बातें करता है, किसी हिंदू के पास जाते हो तो सिर्फ हिंदू की बातें करता है। कोई बोलने के लिए तो सब बोलते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे किसी के पास कोई इतना संगठन है भी नहीं। और कई बार इलेक्शनों में आपने भी सुना होगा, सब लोग खुले तौर पे बोलते हैं कि अगर हमारा राष्ट्र बना तो हिंदू राष्ट्र बना देंगे, मुसलमान बोलते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन खुल कर कोई सामने आते नहीं, बस बोलने के लिए चीज़ है। क्या जितने भी नेता हैं दुनिया भर के वादे करते हैं, क्या उनमें से आप खुद भी जानते हो कि वो कितने पूरे करते हो कितने नहीं? आपको मैं बता दूं, 8 नवंबर को कांग्रेस पार्टी हमारे राहुल गांधी जी, माननीय नेता राहुल गांधी जी और देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में 8 तारीख को राजघाट से न्याय यात्रा की शुरुआत कर रही है, जो पूरी दिल्ली में से होकर लोगों का जन संपर्क करेगी, लोगों को जो परेशानियां हैं उनको सुनेगी और लोगों को विश्वास दिलाएगी कि अगर हम लोग जब भी सत्ता में आएंगे तो इन सारी परेशानियों का निवारण करेंगे। और समस्त दिल्ली वासियों से निवेदन है कि 8 नवंबर को सुबह राजघाट पर एकत्रित हों और इस न्याय यात्रा का हिस्सा बने। जय हिंद। तो एक बार इस भाई से एक सवाल करेंगे, मैंने जो भी इनसे भाई से किया कि जैसे यूपी के 2 लड़के थे, एक तो सपा वाले अखिलेश और एक अपने राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। ये यूपी में थोड़ा बहुत काम करके लोकसभा चुनाव में, हरियाणा में आपने देखा क्या सिटी पिटी गुल हुई, क्या दिल्ली में भी यही फॉर्मूला चलेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली की जनता बहुत ही समझदार और पढ़ी लिखी जनता है और पूरे देश की जनता बहुत ही समझदार और पढ़ी लिखी है। वो अपने चुनाव के लिए अपना अधिकार जानती है और दिल्ली की जनता दिखा देगी। आपको मैं बता दूं, जिस वक्त दिल्ली में 2014 में चुनाव हुआ था, उस टाइम पर बीजेपी को वोट ना पड़कर आम आदमी पार्टी को वोट दिए, जबकि आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने धोखे में लेकर लोकपाल बिल के ऐसे वादे कर करके दिल्ली की जनता को गुमराह कर दिया था। अब दिल्ली की जनता जानती है कि उसे क्या करना चाहिए, तो दिल्ली की जनता कांग्रेस की ओर लौट रही है। वापस से विकास की डोर को पकड़ने के लिए दिल्ली की जनता तैयार है और आने वाले चुनाव में
दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। बिल्कुल, यहाँ पर आपने देखा कि अब कुछ दावेदारी जो है कांग्रेस की तरफ दिखती हुई नज़र आ रही है। लोग कॉन्फिडेंस कांग्रेस के अंदर भी देख रहे हैं, क्योंकि जैसे हाल हरियाणा में हुए या फिर आप कह लीजिए लोकसभा चुनाव में, भले ही स्थिति पहले से सुधरी हो लेकिन वही स्थिति हरियाणा में बिगड़ती हुई नजर आई। लेकिन अब दिल्ली की तरफ कांग्रेस का पूरा फोकस है। अन्य पार्टियां भी लगातार फोकस कर रही हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को हराया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर अरविंद केजरीवाल हैं, क्योंकि जिन्होंने 2013 में आकर 14 में आकर बीजेपी, कांग्रेस समेत कितनी ही पार्टियों को ना जाने उन्होंने दिल्ली में खदेड़ दिया था और अपनी सरकार लगातार 3 बार बनाई थी। अब यही डर सता रहा है अन्य पार्टी को कि चौथी बार अगर अरविंद केजरीवाल आएंगे तो कहीं ना कहीं दिल्ली से उनकी पार्टी का बोरिया बिस्तर ना बनता हुआ नजर आए, क्योंकि दिल्ली अब उनके लिए फिर और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो ये थी जनता की राय कि दिल्ली के दिल में कौन है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।